हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हैम स्टाइल एक्सप्लोर। तो गाइस प्लीज़ मेरे होली में मत जाना, क्योंकि अब फाइनली हुआ ये कि मेरा घर थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है और मेरे घर में थोड़ा काम स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि शिफ्टिंग में इंसान कितना ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। इसको भी यहीं पर आना है ततैये को। तो अभी मैं आपको घर का पूरा हुलिया दिखाती हूँ हुआ क्या है। देखो, पहले हमने यहाँ पे सोफे निकाल के रख दिए हैं और यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा सामान है। और ये देखो, ये जो हमारा गेस्ट रूम था ये पूरा खाली कर दिया। अब यहाँ पे बेड आएंगे, सोफे निकाल दिए गए हैं। और आपको दिखाती हूँ अपने रूम में जाके कि मेरे रूम की क्या हालत है। अभी फिलहाल मॉम का ही बेड खुला है, मेरा तो बेड ही नहीं खुला। भाई यहाँ सफाई कर रहे हैं, ये मेरे डैडी हैं। और ये देखो मम्मी का पूरा सामान ऐसे फैला हुआ है। मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी जब तक मेरा पूरा घर बनेगा। अब ये बेड हमारा गेस्ट रूम में जाएगा, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। पापा और भाई लेकर आ रहे हैं बेड। जब घर शिफ्ट होता है तो हालत कुछ इस तरह हो जाती है। एंजल को हमने काम पर लगा रखा है, ऊपर ऊपर हमारे गेहूं सूख रहे हैं तो वो छत पे बंदर से बचा रही है गेहूं को, वो भी दिखाऊंगी। फिलहाल ये बैठ जा रहा है। मम्मी आराम से बैठी है, काम तो चल ही रहा है। गाइस देखो, पापा और भाई बहुत मेहनत से वो लेकर आ रहे हैं बेड। अब ये जाएगा हमारे गेस्ट रूम में जा रहा है ये वाला पूरा बेड। गाइस मेरे भाई को तो सर्दी में भी पसीना आ गए हैं, मेहनत बहुत है ना। ये हमारा दूसरा बेड यहाँ लग गया, अभी मेरा बेड खाली होगा तो देखो ऊपर वाला सॉरी इस वाले रूम में से ये आपकी जो हालत है ये पूरी देखो, पूरे रूम की ऐसी हालत हो गई है। अब इस पूरे मैश को हम ले जाकर दोबारा से बेड में रख देंगे और फिर ये वाला जो बेड है ये मेरा बेड है जिसमें कि मेरा सामान खाली होगा, तो मैं अभी कंटिन्यू रखूंगी। तो गाइज अभी इतना शिफ्टिंग हुआ है कि मतलब थोड़ा बहुत ही हुआ है। अभी देखो मम्मा का जो अभी मैं दिखाती हूँ, यहाँ तक यहाँ पे जितना भी सामान रखा था वो सारा उस वाले रूम में चला गया। बेड पूरा खाली हो चुका है। अब मैं सबसे पहले बेड को खाली करूंगी, फिर उसके बाद हमारे ये दोनों जो सेफ है इसको खाली करूंगी। तो गाइज अब यहाँ पे मेरा फ्रीजर रख दिया पापा ने और ये पूरा बेड यहाँ पे पूरा जितना सामान था वो इसमें आ गया। मम्मी लेटी हुई है। तो गाइज ये मेरा बेड है, अब मैं इसको खाली करूंगी फिर इस तरफ का आपको दिखाऊंगी। तो अब पूरा मैं ऐसे व्यू बना लेती हूँ पूरा, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने कौन सा सामान कहाँ रखा था। मम्मी देखो कहाँ बैठी है। ये मेरा दूसरा बेड का हिस्सा है, यहाँ पे सारी ड्रेसेस वगैरह लगी हुई है तो मैं पूरा बुला लेती हूँ ताकि ऐसे सेट कर दूँ मैं, और फटाफट मैं इसे खाली करती हूँ। वो मैंने खाली कर दिया है। ओवरऑल व्यू ऐसा है कि यहाँ पे डेस्क आ गई है हमारी, जो अंदर वाले रूम में रखी थी ये मैंने पूरा यहाँ पे ऐसी कैसी रख दिया है। अब बस इसको यहाँ पे पूरा कवर अप कर देंगे। तो गाइज मम्मी, तो गाइस अभी ये वाली पूरी ड्रॉर खाली होनी है, देख रहे हो। देखो मैं आपको दिखाऊंगी, पूरा मुझे खाली करना है और मॉम का इधर फैला हुआ है। अरे मम्मी ये तो लॉक कर दिया। मम्मी ने तो खाली करके लॉक भी कर दिया। अभी ये वाली भी खाली करनी है, चलो कर। अब ये वाला रूम हो रहा है तो यहाँ पे भाई हटा रहे हैं ये सेब सारी इधर ही आएंगी। तो फिलहाल अभी ऐसे मैस हो रही है, सारी बुक्स हटा के मैं भाई के अंदर रख दूंगी। तो ये फिलहाल ऐसे दिख रहा है। देखो ये यहाँ पे पूरा ऐसे फैला के रख दिया है अभी। और ये वाला जो बेड है ये दोबारा, जब हम चाय वगैरह पी रहे हैं, मेरी चाय तो नीचे रखी है, पहले मैं उठा लूँ। दिस इज माई चाय। हाँ भाई सही है। मेरी दूसरी वाली अलमीरा है जिसको मुझे खाली करना है। अब मैं फटाफट इसको खाली कर देती हूँ। सारा सामान मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे कैसे सेट कर दिया है। मेरी वार्डरोब है, मतलब ये पापा की शादी की वार्डरोब है, अभी शिफ्ट हो गई है। भाई को देखो, हे थम्स अप बेटा, बहुत मेहनत लग रही है। मैं भी आ रहा हूँ वीडियो में। और क्या, सब देखेंगे मुझे। और क्या। तो गाइस फिलहाल देखो ऐसे मैस, मेरे को तो अभी से ऐसा लग रहा है क्या होगा हमारा। अभी तो मैं और शिफ्ट कर। मम्मी यहाँ झाड़ू लगा रही हैं, पापा जी वहाँ खड़े। तो पापा ने ये सेब की कंडीशन ऐसी कर दी, अभी दिखाऊंगी मैं आपको, इन्हें शिफ्ट करने दो। तो गाइस ये जो दीवारों पे जितना भी ये सामान लगा हुआ था, मतलब जितनी भी शीट्स लगी हुई थी, मुझे ये यहाँ से हटानी थी। दूसरा काम ये था, जितना भी मेरा शोकेस में जितना भी यूज़फुल सामान है उसको साइड में रखना था, और जितना नहीं था वो सारा साइड में रखना था। साथ के साथ जितना भी सामान निकल रहा था वो हम वापस मतलब कूड़े में डाल रहे थे, ताकि एक साथ सारी चीज़ें इकट्ठी ना हो। हमने 2 दिन के अंदर अपना पूरे घर का शिफ्टिंग किया था, क्योंकि हमारे घर में सामान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये भी किचन वगैरह सब मुझे यहाँ से हटानी थी। तो यहाँ पर मैं
आई थी चेक करने के लिए कि पापा ने कहाँ कहाँ चीज़ें की हैं। तो फ़िलहाल ये जो हमारी सेफ और जो अलमीरा वगैरह जो भी आप बोलते हो, ये सारी हमने लाइन लाइन करके कर दी थी जैसे लाइब्रेरी फॉर्म में, ताकि सामान निकालने में कोई दिक्कत ना हो और ईज़िली सामान निकाल सके। ये था मेरा गेस्ट रूम, जहाँ पे सारे तीनों बेड लगा दिए थे और फ्रीज़र को हमने सामने रख दिया था ताकि खिड़की से भी इसको प्रॉब्लम ना हो। ये मेरे फ्रेम्स हैं और ये मैंने इतने ज़्यादा क्राफ्ट, इतनी मेहनत करके जो चीज़ें बनाई थी, ये मैंने इसलिए साइड में रखी हैं ताकि मैं ये किसी को दे सकूँ, कोई अपने घर में लगा ले। क्योंकि मेरी जो आंटी की बेटी है वो अपने घर में लगाने के लिए बोल रही थी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। और इसमें सारे मेरे गिफ्ट्स रखे थे, जितने भी आज तक स्कूल कॉलेज सारे गिफ्ट्स इसमें रखे थे मैंने। और कुछ मैंने ख़रीदा भी था, तो वो भी सब मैंने इसी में रखा था। तो ये सब मुझे यहाँ से उतारना था। ये साथ के साथ फिर मैं इस वाले रूम में आई तो पापा ने बोला कि इसको खाली करो, क्योंकि बेड का कुछ काम था। फिर उसके बाद मैंने पूरी शोकेस को पूरा खाली कर दिया था, पूरा का पूरा मैंने सब हटा दिया था। ये सारा सामान नीचे उतरवा लिया गया था और ये मैंने किचन भी सारी खाली कर दी थी, क्योंकि हमारी किचन शिफ्ट हो गई थी। अभी ऊपर के साइड का जितना भी सामान था वो था सारा मुझे कार्डबोर्ड की जो पेटी थी, जो मैं रेंट पर लेकर आई हूँ, ये बड़ी बड़ी पेटी मुझे इनमें रखनी थी, और कंच का सामान भी, ताकि ये सेफ़ रहे। मंदिर को हम लोग इस वाले रूम में ले आए थे, क्योंकि अभी मंदिर के लिए जगह कहीं नहीं मिल रही थी, तो ये सेफ़ था, यहाँ हम पूजा कर सकते हैं। ये मेरी किचन यहाँ रेडी हो गई थी, मतलब यहाँ शिफ्ट कर दी थी हमने, जहाँ पे हमारी गैराज था जिसमें हमारी कार खड़ी रहती थी, वो कार हमने रेंट पे खड़ी कर दी बाहर। और यहाँ पे हमने अपना पूरा सेटअप लगा दिया, छोटी सी किचन को यहाँ क्रिएट किया, सारे सोफ़े को ढक दिया हमने। और ये हमारा जो बड़ा सा गेट है, इस पे पापा ने पूरी शीट लगा दी थी। हालत मेरी ऐसी हो रही थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। हमारा शुरू हो गया था, सर में बहुत ज़्यादा मेरे सुबह सुबह दर्द होता, क्योंकि चाय भी नहीं पीती मैंने, मुझे चाय पीने की आदत है। छत पर कहीं मम्मी ने इतना सा काम दिया था एंजल से, वो भी नहीं हुआ। यहाँ पे बैठ के बंदर अनाज खा रहा है और ये आराम से उसे देख रही है। इससे इतना सा काम होता नहीं है, क्योंकि शिफ्टिंग से पहले सारे पापा ने गेहूँ कर दिए थे, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी हमें पिसवाने में, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए। हेलो गाइज़, व्लॉग को स्टार्ट नहीं किया था तो अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। देखो, जब घर का पूरा पूरा कहते हैं ना कि पूरा सेटअप, जब एक प्लेन जगह पर आप कोई घर बनाते हो तो वो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सामान वगैरह लाते हैं और ऐसे ही बन जाता है। उसे भी बनने में काफ़ी महीने लग जाते हैं, लेकिन जब आप किसी घर को घर के अंदर ही दोबारा बनाते हो तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। हमें शिफ्टिंग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग एडजस्ट करते करते, मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं, जो जो चीज़ें हटा दी गई है, जहाँ जहाँ तक होगा। सामान को शिफ्ट करने में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मुझे तो फ़ीवर भी हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम है तो वो भी कंप्लीट करना है। क्योंकि जब एक बार जब मैं छोटी थी, जब मैं इस घर में पैदा हुई थी, जब मेरा बर्थ हुआ था इस घर में, तो तभी ये घर बना था। उसके बाद अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, तो फाइनली अब घर चेंज हो रहा है, क्योंकि पूरा घर सीलन से ख़राब हो गया था। क्योंकि अभी सिर्फ घर ही नहीं बन रहा, क्योंकि पूरे घर में जब पेंट होगा तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। क्या कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं। वो कहते हैं ना कि कुछ बुरी चीज़ के बाद अच्छा होता है, तो अच्छा बस यही होगा कि जब हमारा पूरा फाइनल घर रेडी हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा व्यू रहेगा। हर चीज़ आपके साथ पूरे ब्लॉग्स के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सो भी नहीं पा रहे ठीक से, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्टोन पेन की वजह से अब फीवर भी हो रहा है और सर में बहुत तेज़ दर्द भी है। लेकिन मुझे भी जल्द से जल्द किचन ठीक करनी है, किचन को प्रॉपर करके कुछ मेरे गिफ्ट वगैरह जो मैंने आपको दिखाए हैं वो सेट करने हैं। कंटिन्यू करेंगे फिर। गाइज़, मेरी हेल्प करने के लिए मेरी दीदी आ गई थी, और ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हद तक मदद की, मतलब कार्डबोर्ड्स पकड़वाने में और किचन का जो ये सामान ऊपर से नीचे उतारने में, और पूरा ऐसे मैस को अच्छे से कवर अप करने में दी ने बहुत मदद की। हे एवरीवन, तो अभी पूरा शिफ्टिंग वगैरह हो गया है, तो मैंने आपको बोला था कि मैं पूरा शिफ्ट करके थोड़ा सा दिखाऊँगी। तो अभी सबसे ज़्यादा सुकून एक चीज़ में मिल रहा है, जो कि मैं आपको अभी बताती हूँ। तो गाइज़, आप लोग बताना कि आपको सबसे ज़्यादा सुकून किस चीज़ में मिलता है। मुझे सबसे ज़्यादा सुकून पूजा करने के बाद मिलता है।
सुबह की पूजा इसलिए मिस हो गई क्योंकि आपने देखा सुबह से शिफ्टिंग चल रही थी, अब फाइनली पूरा शिफ्ट हो गया है। इसके बाद कल लेबर आ जाएगी तो फिर वो तोड़ना स्टार्ट कर देंगे रूम को, और फिर पूरा जैसे जैसे होता रहेगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल मैंने अपना मंदिर कहाँ सजाया मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा सजाया मैंने। और गाइस ये हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पे पूरा एक्स्ट्रा सामान यहाँ रख दिया था फ़िलहाल के लिए। यहाँ मैंने पूजा के लिए अपना मंदिर सजाया, देखो कितना ज़्यादा प्रीटी लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा। और यहाँ इंचू भौंक रही है तो ये पूरा सजा दिया। यहाँ पर पूजा करने के बाद मैंने आके देखा तो एंजल खाने के लिए इंतज़ार कर रही थी और मम्मी हमारे लिए खाना बना रही थी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब चेक कर रही थी कोई चीज़ कमी तो नहीं है। और भाई ने यहाँ पे मूवी चला रखी थी तो हम लोग मूवी देखते देखते खाना खा रहे थे। तो मैं यहाँ पे खाना खा रही थी, आलू की सब्ज़ी। खाना खाने का भी ना काम के बीच में मन नहीं होता मेरा, तो पहले तो वैसे ही मैं खाना थोड़ा कम खाती थी, डाइट भी पूरा चेंज हो गया। तो गाइज़ वेलकम बैक। तो यहाँ पे मेरा डे 3 स्टार्ट हो गया था। मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाया तो इसलिए मैंने साथ में मर्ज कर दिया। यहाँ मैं मतलब अपना सबसे पहले जो मैंने ऐड नहीं किया वो ये है कि मैंने यहाँ की बहुत ज़्यादा सफाई की थी। ये एंजल का रूम है, पहले आप देख चुके हो। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ना बर्तन वगैरह साफ़ कर लेंगे। पहले हमारा जब घर था तो हमारे मतलब जब सिंक वगैरह नहीं थी बर्तन धोने के लिए तो हम लोग यहीं साफ़ करते थे। अब ये जगह काम आएगी। तो मैं आपको सुबह से दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि रात को ना लाइट नहीं थी, लाइट का कनेक्शन पापा ने हटवा दिया था क्योंकि अब ये टूटेगा। तो सबसे पहले पापा ने यहाँ पे सिंक हटा दी थी। ये हमारी किचन है, ये पूरी टूट जाएगी और इसके स्लिप भी चेंज हो जाएंगे। मैं साथ के साथ आपको व्लॉग करके पूरा दिखाती रहूँगी किस दिन कितना कितना काम हुआ है, तो पूरा मर्ज कर दूँगी। ऐसे ही व्लॉग्स आपके सामने मैं मर्ज कर करके लाती रहूँगी। जहाँ जहाँ मुझे छोटी छोटी क्लिप मैं ऐड करूँगी तो उनको मर्ज करके दिखा दूँगी, डे 1 में कितना हुआ, डे 2 में कितना हुआ। तो ये पूरा टूट जाएगा और ऐसे ही फ्रेम ऊपर भी बनेगा तो लेंडर पूरा डलेगा। और ये एंजल ना थोड़ी सी सदमे में, इसने खाना भी नहीं खाया। इसको लग रहा है कि हम लोग घर छोड़ रहे हैं या घर टूट रहा है, क्या हो रहा है इसे कुछ नहीं पता। मशीन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर ले आए हैं क्योंकि मशीन का जो पाइप है यहाँ से बाहर पानी भी चला जाएगा और हम कंफर्टेबल यहाँ पे अपने कपड़े धो सकते हैं और हम लोग यहाँ पे सुखा भी लेंगे क्योंकि जब लेबर लगेगी ना तो हम छत पे जा नहीं पाएंगे, छत पे काम होगा तो यहाँ पे कपड़े भी नहीं सूखेंगे। तो फ़िलहाल मैं सबसे पहले मैंने क्योंकि पूजा आज मम्मी ने कर दी थी, आज मतलब मम्मी का दिन था बृहस्पतिवार, तो मम्मी ने सुबह ही पूजा कर दी थी। तो मैं फिर नहाई थी और काम किया। नहाने के बाद फिर मैं थोड़े से मैंने कपड़े वॉश किए थे तो बस उनको थोड़ा सुखाने आ गई थी क्योंकि फिर पापा बोल रहे थे कि जिस पे तुम सुखाते हो पट्टी को वो हटा देंगे, तो इसीलिए मैंने पहले ही सुखा दिए। तो पता नहीं कोइंसिडेंटली पता नहीं क्या हुआ कि आज लेबर ही नहीं आई। और ये जो प्लांट्स हैं ना इनका मुझे सबसे ज़्यादा ना दुख हो रहा है कि मतलब ये मुझसे दूर हो जाएंगे कि कुछ महीनों के लिए, क्योंकि हम इन्हें बराबर वाले के घर में रख देंगे। कुछ प्लांट्स कुछ को रोका है, बाकी सारों को नहीं रोका। ये ऊपर वाला रूम है तो यहाँ पे थोड़ा मतलब सोने के लिए एडजस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ सामान ये सबसे लास्ट में टूटेगा क्योंकि यहाँ पे आ जाएगी हमारी बालकनी, सारे पेड़ आ जाएंगे। हर मम्मी यहाँ बर्तन धो रही थी ना तो मम्मी हंस रही थी, मेरी पुराने दिन वापस आ गए, टोकरे में बर्तन धोने वाले। कोई नहीं यार, जल्दी से जब घर बन जाए यहाँ से कुछ चेंज नहीं होगा। बस हमारा जो ये एंजल का मैंने पूरा बर्तन उसके सारे खिलौने धो के रख दिए थे तो सामान रख दूँगी। फ़र्श पे घिसाई वगैरह हो जाएगी, उसका क्लीन अप हो जाएगा, पूरे घर में पेंट होगा। और ये जो नीचे के फ़र्श हैं यहाँ पे टाइल्स वगैरह लगेंगी और मेरे रूम का पूरा सेटअप चेंज हो जाएगा, वार्डरोब वगैरह लगेंगी। तो एक सरप्राइज़ आपके लिए जो कि घर बनने के बाद ही आपको दिखेगा, वो ज़रूर दिखाऊंगी। सुबह से मुझे अब जाके फुर्सत मिली गई कि मैं आपके साथ बातें करूं। और फिलहाल अभी यहाँ भी थोड़ा सा मैस हो रखा है। एंजू आजा बेबी आजा। तो गाइज मॉर्निंग तो देखो सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, मैंने आपको सारा काम भी दिखा दिया। हे एवरीवन, मुझे थोड़ा सा काम आ गया था तो मैं वापस आ गई। तो फिलहाल मैं आपके साथ पूरा जितना भी सेटअप है, अभी तो सिर्फ शिफ्टिंग का हुआ है और घर का जो मतलब हमारा जो लेबर काम करेगी उसका भी शुरू होगा क्योंकि आज लेबर नहीं आई। तो पापा ने फ़िलहाल स्लिप वगैरह तोड़ दिए थे क्योंकि मेरे पापा ऑलरेडी मतलब घर बनाते हैं, मतलब बड़े बड़े हाउस बनाते हैं मेरे पापा, तो इनको पता है चीज़ों के बारे में। तो पापा ने अपने तरीके से फ़िलहाल सारे जितने भी। तो गाइस अब जब मैं व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी तो मैं तब करूँगी जब लेबर काम शुरू कर देगी। तो फ़िलहाल अभी इतना 2-4 दिन में हमने पूरा शिफ्ट किया है
और थोड़ा बहुत पापा ने किया है, थोड़ा बहुत ही बहुत ज़्यादा किया है क्योंकि पापा सारे काम के बारे में जानते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। तो जैसे ही कल काम शुरू हो जाएगा हमारा पूरे अंदर के रूम का, तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अभी जितना भी आपके साथ मैंने शेयर किया है, क्योंकि अभी घर को बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है क्योंकि मेरे लिए बनेगी बड़ी बड़ी कबर्ड्स, तो इसीलिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्या कर सकते हैं। पर फाइन, हमारा जो घर है वो 23 साल पहले का बना हुआ है, तो अब जाकर वो घर बनेगा। उसके बाद बस 2 ही बार पेंट हुआ था, हुआ ही नहीं था, लेकिन अब पूरा प्रॉपर होगा। पापा जी मुझे आवाज़ लगा रहे, तो मैं इस ब्लॉग को भी कंटिन्यू करूँगी। तो गाइस मैं दिखाती हूँ कि मैंने बहुत देर से ना अनार, ठीक है मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अनार खा रही हूँ। तो आज मैं अपने भाई से एक सवाल कर रही थी, मुझसे पूछ रही थी कि आप हर व्लॉग में ये वाली टी शर्ट पहनते हो, तो भाई बोल रहे हैं कि ये मेरी काम वाली टी शर्ट है। तो मैं पूछ रही हूँ काम कौन सा किया है आपने। तो मैंने यहाँ पे अनार छिले थे, हम लोग मिलकर अनार ही खा रहे थे। पापा पहले लेकर आए थे, फ्रिज में रखे रखे, यार सामान का पता ही नहीं चलता, नंबर ही नहीं आता कोई फ्रूट्स वगैरह खाने का, ना मन करता है, चीज़ बस रखी रहती है, इसलिए डांट पड़ जाती है। तो मैंने ये अच्छे से छील लिया था। एंजल पूछ रही थी अकेले अकेले खा रहे हो, मुझे तो दे दो, दिया पर खाया नहीं। इसको भी अपने अलग ही लेवल में रहना, आज पूरा दिन भूखा रही है। मम्मी किचन में खाना नहीं, हमारा दोपहर का खाना था, दोपहर में खाने का कुछ मन नहीं था, तो मैंने पूड़ी को चटनी से खा लिया था। क्योंकि मैंने आपको बताया किचन में मतलब खाने का ज़्यादा वो नहीं हो रहा। शाम को ना थोड़ा सा मतलब बेसन का बैटर रखा था, तो पापा ने बोला कि इसमें प्याज डाल के थोड़ी सी पकौड़ी बना लो, क्योंकि तेल रखा हुआ है। तो मैं चाय पापा ने बनाई थी, मैंने सिर्फ पकौड़ियाँ बनाई थी और वो काफ़ी ही टेस्टी लगी। वैसे मेरा भाई खाता नहीं है प्याज के पकौड़े, लेकिन खा लिया। मैं आपको ये दिखा रही हूँ, पापा ने शिफ्ट किया था पीछे मेरे। हमारे यहाँ कपड़े वगैरह सूख जाएंगे ना, तो अभी मतलब जैसे सेटअप वगैरह होगा तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा यार, अपने घर में शिफ्ट रहेंगे। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि घर के अंदर काम करना इतना आसान नहीं है, सब चीज़ों को देखना पड़ता है। फिर चाय बन गई थी, तो पापा ने चाय छान ली थी। पापा इंतज़ार कर रहे थे कि पकौड़ी लेकर आ जाऊँ, फिर मैं लेकर आई तो मैंने उनको दे दी। पापा से बोल रही थी कि अंजू को भी खिला दो, क्योंकि उसने मुंह बनाया हुआ है, वो गुस्सा कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि उसका मंदिर कहाँ चला गया। बहुत देर तक सामने वाले रूम में दिखा होगा, मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती थी, वहीं बैठी रहती थी। क्योंकि इसको नहीं पता ना, अभी ये बच्ची है, छोटी है, इसको सब ऐसा होता है कि कुत्ते ना थोड़े से उदास हो जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ी ऐसी लग रही है कि इसको कि हम लोग कहाँ रहेंगे, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगा सब। शाम का टाइम हो गया था, तो हमारा चाय का टाइम हो गया था। मैं अंजू को बोल रही थी कि एंजल आ जाए, एंजल आए, आनी मतलब खाया नहीं इसने कुछ भी, शाम को ही खाया था। पापा ने फिर मुझे शाम को थोड़ा सा काम बता दिया डस्टिंग का, तो मैंने पूरा अपना फेस, मैंने आपको बताया मुझे डस्टिंग से बहुत ज़्यादा, मेरी ना स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत जल्दी डस्ट पकड़ लेती है और फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अब 2 दिन से गलती कर रही थी मैं कि मैंने ग्लव्स पहन के काम नहीं किया, तो स्किन भी पूरी ख़राब हो गई, लेकिन अब ध्यान से कर रही हूँ। ये सारे प्लांट्स हमने साइड में लगा दिए थे, इनके सबके स्टैंड निकाल दिए थे, क्योंकि कल लेबर आएगी ना, तो उनसे पहले थोड़ा हमने सेटअप किया। यहाँ मेरी फ्रेंड का ये भी हिस्सा सारा टूट जाएगा, फिर पता नहीं बात क्या, फिर तो छती बन जाएगी, हमारा पूरा टेरेस बन जाएगा। एंजल हिसाब किताब लगा रही है कि मुझे किस जगह पर रहना है, क्योंकि ये पूरा टूट जाएगा। हर दिन की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, थोड़ा थोड़ा लेट करके व्लॉग आएगा, लेकिन व्लॉग ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे पापा ने जो भी मुझे काम दिया था मैंने कर दिया था। मुझे झाड़ू लगाने का काम दिया था, मैंने सारा वो डस्ट का वही कर रही थी मैं। पापा ने ना प्लांट की मतलब ऐसे वो कर दी थी छटाई वगैरह, तो मैं बस उसी को चुग रही थी, वो वहीं पर लेकर आ गए। तो मैं ऐसे मतलब क्योंकि ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी 2 दिन में, नाक मतलब मेरे नोज़ में भी डस्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ठीक है, क्योंकि घर में ज़्यादा लोग काम करने वाले नहीं हैं। भाई को ड्यूटी भी जाना होता है, मैं और मामा बचे और पापा ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं। तो लेबर ने बीच में धोखा दे दिया ना, अभी स्टाफ पहले दिन में, लेकिन कल तो आ ही जाएगी लेबर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर काम शुरू हो जाएगा पूरा। और ये प्लांट्स हमारे सारे यहीं की छत से हम लोग तोड़ देंगे और यहीं से शिफ्ट हो जाएंगे, और बाद में हम लोग लेबर के थ्रू मंगा लेंगे, क्योंकि जैसे तैयार हो जाएगा ना थोड़ा फ्रंट, क्योंकि फ्रंट तो टूट जाएगा, तो फ्रंट पे सारे गमले वगैरह हम लोग बाकी जल्द से जल्द हम लोग सारे गमले रख देंगे। और शाम को फिर शाम हो गई थी, तो मैंने सबसे पहले सुकून वाइब्स ली, यानी कि मैंने अपनी पूजा ख़त्म की और अपनी एंजल के सबसे पहले चरण छुए, उनसे बहुत रिक्वेस्ट की ताकि वो खाना खा ले। यही था 2 से 4 दिन का मेरा ये व्लॉग।
आपको व्लॉग में अगर ज़्यादा चीज़ें देखनी हैं तो मेरे व्लॉग पे ऐसे ही आप बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि मेरे घर में क्या क्या चीज़ें सेटअप मैंने चेंजेस किए हैं, क्या क्या रहा है। साइड बाय साइड आपको पता चल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस।